आईसीयू वार्ड के बिस्तर पर लेटी लड़की जिंदगी और मौत के बीच से जूझ रही थी। वहीं बारात लेकर पहुंचा लड़का, भरी मांग, पेश की नई मिसाल, खूब हो रही सराहना। दरअसल आज के समय में जहां मजबूरियां रिश्तों में दरार डालने के काफ़ी होता है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की एक ऐसी शादी जहां जो अब चर्चा का विषय बन गया है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल 2006 से में सूरज की बारजात की फिल्म विवाह में शाहिद कपूर और अमृता राय की फिल्म ने दर्शकों की आंखों में आंसू भर दिया था, क्योंकि इस फिल्म में यह दिखाया गया था कि शादी वाले घर में दुल्हन अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद मौत के मुंह में चली जाती है और बहन को सुरक्षित निकाल लेती है, जिसमें वह खुद गंभीर रूप से घायल हो जाती है। यहीं दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों की धुन पर नाच रहे बाराती बारात लेकर निकल चुके थे। तभी घर के सदस्यों ने बारातियों को बताया कि हादसे में दुल्हन गंभीर रूप से घायल हो गई है। शादी संभव नहीं है, लेकिन दूल्हे के घर वालों ने हिम्मत नहीं हारी और बिना बारात अस्पताल पहुंचकर दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया और हीरो बने। कुछ इसी तरह घटना यूपी में सामने आया है। दरअसल यूपी के गोरखपुर में भी मिला, जहां आईसीयू वार्ड में भर्ती दुल्हन की मांग में दूल्हे ने सिंदूर भरा और उसे हर सुख दुख का भागीदार बना दिया। मामला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के बांसगांव के हटगांव की रहने वाली पूजा यादव का है, जिसकी 13 अप्रैल को शादी होनी थी। नई जिंदगी के सपने सजोई पूजा एलएलबी अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा देने भाई के साथ निकली थी, तो घर की महिलाओं ने हंसी ठिठोली करते हुए उसकी उसकी बताए उतारी थी, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। परीक्षा के बाद भाई के साथ लौट रही पूजा को चक्कर आ गया और वह बाइक से गिर गई। हादसे की खबर पहुंचते ही घर में विवाह के गीतों की जगह सिसकियां ने ले ली और रौनक मायूसी में तब्दील हो गई। सर में गंभीर चोट आ जाने की वजह से आनन फानन में पूजा को एक शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में अपनी देखरेख में रखा। इस घटना की जानकारी जिसको भी हुई वह अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा, दुल्हन की सलामती की दुआएं करने लगा। डॉक्टरों ने उपचार के बाद हालात को देखते हुए दुल्हन को आईसीयू ही में ही रखने की बात कही। इसके बाद दोनों परिवारों ने विचार विमर्श कर फैसला किया कि शादी तय मुहूर्त पर ही होगी। महादेवा बाजार के महुआ निवासी सन्नी यादव बारात लेकर दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचे और सारी रस्में निभाई। इसके बाद दुल्हे राजा सनी यादव ने अस्पताल पहुंचकर आईसीयू वार्ड में दुल्हन पूजा यादव की मांग में सिंदूर भरा और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वचन दिया। अभी दोनों के हाथों में मेहंदी सूख लाल भी नहीं हुई थी कि इस हादसे के बारे में जिसने भी सुना उसकी आंखें नम हो गई। वहीं दुल्हन के भाई का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल इस घटना को गोरखपुर वासियों ने 2006 में रिलीज हुई फिल्म विवाह से जोड़ कर देखा है और उनका कहना है कि ये आज के समय में एक बड़ी मिसाल के रूप में पेश हुई है। फिलहाल इस मामले की चर्चा, इस विवाह की चर्चा आसपास के क्षेत्रों में हो रही है। जिस तरह से दुल्हन ने के मांग में सिंदूर आईसीयू वार्ड में पहुंचकर दुल्हे ने भरी है, ये चर्चाएं आज सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक देखने को मिल रही है। क्या कह रहा है दूल्हा, आइए हम सुनाते हैं। मुझे चोट लगने के कारण हमको यहाँ पर करना पड़ा। कैसे लगी थी चोट? क्या गिर गए थे, बाइक पे एग्जाम देने गए थे एलएलबी का, और अचानक में चक्कर आकर गिर गए हैं। चोट लग गया, इसलिए इसमें आए थे, एडमिट हुए थे, तो हम आए हैं। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो ठीक है फिलहाल में। अच्छा, कौन सा पेपर देने जा रहे थे? एलएलबी फाइनल। मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले और लड़की कहाँ की रहने वाली? तो अभी मैं महादेवा बाजार और लड़की बांसगांव की हटवा। कब शादी होना था? ये जिस डेट में शादी हुई थी उसी में कल ही शादी हुई थी। कल शादी। प्रकरण था 13 को शादी थी। सुबह 7 बजे से पेपर था। बस्ती रोड पे भुजौनी कपिल देव गंगाराम महाविद्यालय में। तो मेरा दोस्त पेपर दिलवा के आ रहा था और पिपरौली थाने के पास दो शादी का वो था, तो मतलब थोड़ा चक्कर वगैरह आ गया, तो सर वो बाइक से वो गिर गई। उसके बाद फिर वहाँ से वो ले गया पिपरौली सीएचसी में भर्ती करवाया। फिर वहाँ उसका फर्स्ट एड हुआ। उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर बोले कि इनको गोरखपुर ले जाओ दिखाओ। उसके बाद फिर से ये अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति फिलहाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी उनका हालत स्थिर ही है, कोई सुधार भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है और हम लोग इतने स्टेबल नहीं है। बहुत पैसा उनका खर्च करके अभी पूरा विधि विधान के द्वारा आईसीयू में शादी हुई। हाँ। लड़के वाले पीछे नहीं हटे और लड़का आया, खुद आया, शादी बुला गया। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो उसका बड़प्पन था कि उसने हमारी बहन के साथ शादी करना स्वीकार किया, नहीं तो आज के लोग
बोल देते हैं कि शादी ठीक हो जाएगी हम तब करेंगे, ये तो उसका हम उम्र भर कर्जदार रहेंगे। कौन करता है आप बताइए। अच्छा, कार्यक्रम शादी यहाँ हुई तो उसके बाद जो और कार्यक्रम था वो सुहागी का कार्यक्रम घर हुआ था विधि विधान से और सिंदूरदान यहाँ हुआ। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव।